हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, बर्फ के दानव ने की चिड़िया की मदद की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ एक ठंडी और बर्फीली वादियों में हर साल सर्दियों का मौसम बहुत भयंकर होता था। इसलिए गांव में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम माया था। माया बहुत समझदार और दयालु चिड़िया थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसका दिल हमेशा दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहता था। गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी मदद लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था जहां बर्फ की मोटी परतें सर्दियों में जमा हो जाती थी। ये पहाड़ एक दानव के लिए प्रसिद्ध था जिसे बर्फ के दानव के नाम से जाना जाता था। यह दानव बहुत विशाल और भयंकर था। उसका शरीर बर्फ से ढका हुआ था और उसकी आंखों में ठंडक और क्रोध की लहर दिखाई देती थी। वह हमेशा पहाड़ के ऊपर बैठा रहता था और जब भी किसी को उसके इलाके में आने की कोशिश करता तो वह उन्हें अपनी बर्फीली शक्ति से डराकर वापस भेज देता था। माया को इस दानव के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था। हालांकि वह बहुत छोटा और नाजुक था, लेकिन उसकी समझ और साहस बहुत बड़ा था। एक दिन जब गांव में बर्फबारी बहुत तेज हो रही थी, माया ने सुना कि एक बड़े तूफान के कारण गांव के कई लोग मुश्किल में पड़ सकते थे, खासकर वे लोग जो पहाड़ी रास्तों से यात्रा कर रहे थे। माया ने ये ठान लिया कि वह इस बर्फ के दानव से मदद लेगी ताकि वो बर्फीले तूफान से लोगों की रक्षा कर सके। माया उड़ती हुई बर्फ के दानव के पास पहुंची। दानव ने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, तुम जैसी छोटी सी चिड़िया यहाँ क्यों आई है? क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? माया ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें डराना नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारी मदद चाहती हूँ। दानव ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम मेरी मदद चाहती हो? एक छोटी सी चिड़िया मुझसे मदद की उम्मीद कर रही है, ये तुमसे नहीं होगा। माया ने सोचा, ये दानव अपनी शक्ति से घमंड करता है, लेकिन शायद उसका दिल कहीं न कहीं अच्छा है। माया ने फिर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस ठंड में कई लोग बर्फीली हवाओं और बर्फ के तूफान से जूझ रहे हैं? यदि तुम चाहो तो तुम उन लोगों की मदद कर सकते हो और मैं यकीन करती हूँ कि तुम्हारा दिल अच्छे काम के लिए तैयार होगा। दानव थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर उसने माया से पूछा, तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं? माया ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल करके बर्फ के तूफान को शांत कर दो ताकि लोग सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अगर तुम यह कर सको तो तुम मेरे लिए एक नायक बन जाओगे। दानव थोड़ा नरम पड़ा और उसने सोचा, मैं इतनी बड़ी शक्ति का मालिक हूँ, क्या इसका उपयोग अच्छे काम के लिए नहीं करना चाहिए? फिर उसने माया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। माया ने सहमति जताई और पूछा, क्या वादा? दानव ने कहा, तुम मुझे हमेशा याद रखोगी और मुझे बुरा नहीं कहोगी, चाहे मैं कितना भी भयंकर क्यों ना लगूं। माया ने हंसी के साथ कहा, मैं तुम्हारे अच्छे काम को कभी नहीं भूलूंगी, तुम सचमुच एक अच्छे दानव हो। फिर बर्फ के दानव ने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग किया और पहाड़ों पर जमे बर्फ को हटा दिया। बर्फीली तूफान शांत हो गया और रास्ते साफ हो गए। जो लोग बर्फ के तूफान से घिर गए थे वे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। गांव के लोग जब यह देखे कि बर्फ के दानव ने उनकी मदद की है तो वे दंग रह गए। वे पहले उसे एक खतरनाक और डरावना दानव मानते थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि असली शक्ति सिर्फ डराने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। माया ने सभी को बताया कि कैसे बर्फ के दानव ने अपनी शक्ति का उपयोग अच्छे कार्य के लिए किया। इसके बाद बर्फ के दानव ने माया से कहा, अब मुझे लगता है कि मैं किसी को भी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे ये समझ आया। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी मदद से कई लोगों की जान बची है और यही असली साहस है। अब आप भी हमें बताइए, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो हम आपकी मदद करेंगे। सर्दियों के बाद बर्फ के दानव का नाम गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। उसने अपनी बर्फीली ताकत का इस्तेमाल अच्छाई के लिए किया
किया था और सभी ने उसकी सराहना की। माया और दानव अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने मिलकर कई बार बर्फ के तूफानों से गांव की रक्षा की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी की बाहरी रूप और स्वभाव के आधार पर उसे ना आंके। कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी डरावना या अलग क्यों ना लगे, में अच्छाई और मदद करने की क्षमता हो सकती है। जैसे माया ने बर्फ के दानव को समझा और उसकी मदद की, वैसे ही हमें भी दूसरों के दिलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।